इसमें तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जीके देखने वाले हैं। ठीक है, ये जीके प्रश्नोत्तरी चल रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, किस कारण से होते हैं? तो दैनिक गति के कारण होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्त। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति। सौरमंडल में एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक आपको ट्रिक यहीं पे सिखा दे रहे हैं, एम भेम जे सन। ठीक है, तो सबसे देखिए सौरमंडल में दूरी के अनुसार ही ग्रहों का क्रम है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा जी? मरकरी। सबसे पहले मरकरी, इसके बाद में वीनस। मरकरी मतलब बुध। ठीक है, इसको हिंदी में बुध बोला जाता है। ठीक है, ये वीनस। वीनस मतलब शुक्र। ठीक है, ये अर्थ मतलब अपनी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, ये मार्स यानी कि मंगल। ठीक है, और ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ठीक है, और देखिए एस सटर्न यानी कि शनि। ठीक है, यू यूरेनस यानी कि अरुण। ठीक है, तब नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, ये सारे ग्रह हैं। तो देखिए यहाँ पे किसको लगा दीजिएगा? यहाँ पे लगा दीजिए सूर्य को। यहाँ पे लगा दीजिए किसको? सूर्य को। ये है सन। ठीक है, ये सन है, और इसके बाद में सबसे सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा? मरकरी। ठीक है, यानी कि बुध। उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद में यूरेनस, तब जाकर नेपच्यून। ठीक है दोस्त, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ा ग्रह पूछ दिया है आपसे। सबसे बड़ा ग्रह जब आपसे पूछा है तो एक चीज और आप याद रखिएगा। क्या? जे सन EVM M। जे सन EVM। जे से जुपिटर। देखिए सबसे बड़ा ग्रह, ये क्या बोल सकते हैं, आकार के अनुसार, ये आपका ट्रिक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। ग्रहों का क्रम। ठीक है, तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ठीक है, ये तो नाम लिखा ही है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, उसके बाद सटर्न, उसके बाद यूरेनस, तब नेपच्यून, तब अर्थ, तब वीनस यानी कि शुक्र, तब जाकर मार्स, और अंतिम में इधर भी मरकरी। ठीक है, इधर अंतिम में मरकरी है, उधर शुरुआत में मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए अब किसी का भी पूछा जाएगा तो अब आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए सबसे छोटा की बात करते हैं भैया। सबसे छोटा ग्रह, हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए सबसे छोटा ग्रह है कौन सा? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। अभी बात किए थे ना, इधर दिखा था ना आपको, ट्रिक दिखा था ना। ट्रिक यहाँ पे आपको दिखा होगा। इधर मार्स जो है सबसे अंतिम में है, यह आपका सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। यही बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अगुलहास धारा। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये हिंद महासागर में अपना, यानी कि इंडियन ओशियन में बनती है। ठीक है, इंडियन ओशियन। देखिए ये हाइलाइटर से लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इंडियन ओशियन में अपने बनती है। ठीक है दोस्त, तो देखो अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला क्रोड किस चीज से बना होता है? तो ये लोहा और निकेल से बना होता है दोस्त। ठीक है, इसको आप Fe+Ne भी बोलते हैं। ठीक है, लोहा और निकेल। तो ठीक है दोस्त, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश है रूसी संघ। ठीक है, यानी कि रूस, रसिया। कौन सा? रूस। ठीक है,
ठीक है दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये अमेरिका है भैया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ओसाका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखिए सीधे सीधे जल्दी जल्दी हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये था हमारे आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं दोस्त। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है कौन? तो ये है नर्मदा, ठीक है दोस्त। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन आपका? इन्वेस्टर फंड प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो सेबी ने, ठीक है। सेबी ने किया है, याद रखिएगा आप, ठीक है दोस्त। कौन किया है? सेबी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है कर्नाटक में भैया, ठीक है। चलिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो ये दामोदर नदी पे, ठीक है। ये अभी झारखंड की सबसे पोल्यूटेड नदी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये है अपना तारापुर, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन सा देश? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, और स्कॉटलैंड भी है शायद, ठीक है। ए और डी इसमें दे रहा है। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। इसमें आप स्टार लगा लीजिए, इसको कमेंट में आंसर आप लोग स्वयं दीजिएगा, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। आगरा शहर को किसने बसाया है? आगरा को बसाने वाले सिकंदर लोदी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए है या कहाँ से लिया गया है, किस संदर्भ से लिया गया है? तो ये है हमारा मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं दोस्त। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक की शिलालेख की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी, ठीक है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? देखिए कहाँ पे? असम का सबसे लोकप्रिय उत्सव है बिहू, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं दोस्त। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो ये भैया तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब देखो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आजाद हिंद फौज। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था, ठीक है दोस्त।
देश के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष, लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये था विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के उभरी प्रधानमंत्री था। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ये थे लियो टॉल्स्टॉय से। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अब आइए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? 1869 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये स्वर्ण नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन गंगा की सहायक नदी है, गंडक गंगा की, और कोसी भी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, अब आइए, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आइए, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 2001 में हुआ था, उसके बाद में 11 में हुआ, अब के 21 में होगा, तो यानी कि 10 वर्ष पे होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में है। ठीक है भैया, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किस चीज से? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से। ठीक है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो ये भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं भाई। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि प्रौद्योगिकीविद को जाता है उसका नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ये 4 जुलाई को। ठीक है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। देवनागरी। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। ठीक है दोस्त, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 मई। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अगस्त। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च।
आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। 21 जनवरी को निम्नलिखित से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, यही बोलते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ठीक है, जबरदस्त काम किए थे। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू के। ठीक है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। ये नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस स्वदेश लौटे थे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी के। ठीक है। अब देखिए, बताइए राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर के। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। अबे न बताए थे। बीटिंग द रिट्रीट संबंध किससे है? बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो गणतंत्र दिवस से। निम्नलिखित में से किसका जन्म डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। देख लीजिए, 1 नंबर पे है अपना भारत। यहाँ पे भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितना है? 1.5 लाख। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में। भारत में कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है भैया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो सी का पूर्ण रूप है कोर। सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। WLL का अर्थ क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? चित्तरंजन दास से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब? 1943 में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो अपने सुभाष चंद्र बोस थे। कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है।
चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? ये गोरखपुर में पड़ता है जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। किसने कहा मध्य रात्रि में टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। हु लाइव्स इफ इंडिया इज डाइड, किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये गुरुमुखी, ठीक है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा गया है? तो ब्राह्मी। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो ये सिंधु काल। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 18। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है? 89। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ब्राह्मी। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तेलुगु। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40%। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो बांग्ला। गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? तो कोंकणी। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो अपनी संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो मैसूर, कर्नाटक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो 6ठी। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? इज्जतनगर। भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है भैया। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 ईस्वी में। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया? उर्दू। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु। देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर। मीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। निम्न में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है जम्मू कश्मीर। दूरदर्शन की प्रथम वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1972। सबसे अधिक डाकघर किस देश में? भारत में। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो ये केरल में होगा जी, ठीक है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 022। निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये थे हमारे रामानंद, कबीर साहब के गुरुजी। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 ईस्वी में।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून, उत्तराखंड। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार में। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये है कोच्चि। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटती है झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 6। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बायोगैस। निम्नलिखित से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत होता है? दाने का औसत प्रतिशत होता है 70। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो ये सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? त्रिकुट। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो बागमती नदी। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंथी नृत्य। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी। इनमें से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो ये है हमारी MS सुब्बालक्ष्मी। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है कौन सा? लखनऊ घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना। पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? मानसिंह तोमर। ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से। माइकल जैक्सन संबंधित है पॉप संगीत से। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार। निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? गगुबाई हंगला। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला। पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे? तो भवाई। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा के साथ सही है, कजरी मिर्जापुर के साथ सही है, लेकिन रसिया बरसाना के साथ ये भी सही है, और बिहार कन्नौज के साथ यही गलती है, यही संबंधित नहीं है, इसलिए आपका यही सही है। ठीक है, आई बात समझ में? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये अंकिया नाट असम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है?
चैती। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं लोक नर्तक। भारतीय लोक नृत्य नहीं है कथकली। छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? तो BSNL। निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है? देखो, लीप वर्ष वही होगा जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए। लीप वर्ष कौन सा होगा? ईयर बाई 4, जिसमें 4 से भाग लग जाएगा वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो एक सिर्फ यहाँ पे 1876 ही है जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए यही लीप है, बाकी सब लीप नहीं है। ठीक है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किया जाने को क्या कहते हैं? जेंडर संवेदनशीलता। भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? रेवा। हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? हवाईयन आइलैंड्स। कब शस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई? तो दिसंबर 2014। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो KR नारायणन। बाकी सबको भारत रत्न मिल चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी हो, मदन मोहन मालवीय हो, ठीक है, इन दोनों को मिल चुका है। ठीक है। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? तो 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से। ठीक है भैया। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है। टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिगृहित किया गया है? तो ओला कैब्स के द्वारा। ठीक है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश में विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो जैन धर्म का। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवण बेलगोला में। ठीक है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। निम्नलिखित में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ये टाटास्की थे। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है भैया। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? अरबों ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये मेजिनी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? कैयूर ने।
महान सम्राट अशोक किस राज्यवंश के थे? मौर्य। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? मेजनी। स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? एलोन मस्क। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? अरुंधति सुब्रमण्यम। निम्न में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ज्योतिबा राव फुल्ले। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? उच्च ताप। ठीक है दोस्त। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे? खानकाह। निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य को पीछे का कारण क्या हो सकता है? वाष्पीकरण। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने में कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस। ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? सियामेन, चीन में। हाल ही में ब्रह्मांड में सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है? केल्ट 9b। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? मुंत्रा। गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 300 वर्षों तक। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? विक्रमादित्य। जनपद की जानकारी मिलती है किससे? बौद्ध साहित्य से। बज्जी महाजनपद क्या था? गणतंत्रीय था। ठीक है। लोकतंत्र, गणतंत्र। ठीक है। वैशाली में बज्जी। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जन्म आधारित थी। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो ग्राम प्रमुख। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति। सुपरमून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? 14%। निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? तो अबुल फैजल ने। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो शाहजहां था। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो यमुना। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1836 ईस्वी में। दिल्ली में दिल्ली हरियाली में से कौन से स्थान पे है? चौथा। देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पे है? तो चौथा। निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो गोदावरी। रिहंदवाद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? स्कंदगुप्त। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड लिटन। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? शुद्धाद्वैत। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो 16। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1847 ईस्वी। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय विवाह व्यवस्था। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग का सदस्य शामिल थे कितने? 9। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? रमेश चंद्र गुप्ता ने। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए।
राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? जामोरिन। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? राजस्थान। निम्नलिखित से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया? नई दिल्ली। निम्नलिखित में कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है क्या? आर्थिक जोत। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बुरहानपुर में। किस बादशाह के लिए न्याय के लिए जंजीर लगवाना था? अकबर। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? तो अकबर था। ठीक है दोस्त। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? 1540 ईस्वी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 1526 ईस्वी। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, इसमें मुझे भी डाउट है कुछ, आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? 1858 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? 1792 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? 1625 ईस्वी। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटी है कौन सी? प्रथम। हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है? मेरू पर्वत। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? उम्बा। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परिवर्तित किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या? पृथ्वी का अल्बिडो। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 मई। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। पाकिस्तान ने पीओ के स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? शारदा मंदिर। किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है? केरल। तमिलनाडु में कहां पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? कन्याकुमारी। मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? थाईपुसाम। हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है? स्वर्ण मंदिर। किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? तो नरेंद्र मोदी। पृथुदक सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में। प्रसिद्ध
अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है? तो असम में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 के दौरान भारत में कितनी मौतें हुई थी? 12 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ये लंगूर जो है कपी नहीं है, गोरिल्ला और गिब्बन कपी है। किस जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसकी प्राकृतिक चयन हो जाता है? निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, ये गलत चीज़ है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। इनमें से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा नहीं है? महाराष्ट्र से राजस्थान सटा नहीं है, गुजरात से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटा हुआ है। इनमें से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है। सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फरीदाबाद में। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान। किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई? 15वीं। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों द्वारा। शौर्य चौरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? 1922 में। ठीक है। इससे गांधी जी क्षुब्ध होकर आंदोलन अपना बंद कर दिए थे। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1930 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में की गई कब? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार से। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? अहमदाबाद। भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है? बीकानेर। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? किशनगढ़ शैली। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? इंसेक्टा। देश की प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? जमनालाल बजाज। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? सुचिंद्रम। वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे 24वें। पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है जयपुर और अलवर से। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान मूर्ति कला तथा 25 कारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? अजंता। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो तिब्बत में। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से सीमाओं से स्पर्श करती है? तो 5। अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजद पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया? मानसिंह। राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना गया है? तो 786। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इसके आगे और भी देखेंगे। ठीक है। आप बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, सीटेट, केबीएस
किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से लेके हर चीज़ आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, जो कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी होगा। और आप सब कुछ पढ़ने के बाद जो भी चैनल पे आपको दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो आप वहाँ पे पास होकर ही आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।